इस तरह के बयान देने वाले मंत्री को पहले तो बर्खास्त कर देना चाहिए। जो संविधान की शपथ लेते हैं और लेने के बाद भी वो भूल जाते हैं कि उनका दायित्व क्या है, किस पद का उन्होंने शपथ लिया है, तो वैसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए। और सनातन धर्म को समाप्त करने की जो बात करता हो, तो सनातन धर्म पीढ़ियों से चलता आ रहा है, इसको समाप्त करने वाला जो सोच रहा है, उसकी पार्टी को वहीं की जनता समाप्त कर देगी। जो व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित होकर इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, ओछा बयान दे रहे हैं, वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और ये लोगों का मीटिंग में ही इस तरह का बात तय होता है कि तो 125 करोड़ जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इंडिया के जनता का पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इन लोगों के पास में किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, तो तर्कहीन मुद्दे, किसी के भावना को ठेस पहुंचा करके आगे की राजनीति करना चाह रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक विवादित बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं कि सनातन धर्म का विरोध नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म की तुलना वो कीड़े मकोड़े कोरोना जैसी बीमारी से करते हैं, और इसके बाद वो कहते हैं कि इसका विरोध नहीं किया जा सकता, इसको खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद से जो है देश भर की राजनीति में पूरा बवाल मचा हुआ है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग इतने गुस्से में हैं कि 262 शख्सियत ने जाकर के उनके खिलाफ कोर्ट में कोर्ट में केस भी दर्ज करा दिया है। और इसको लेकर के हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर योगेंद्र पासवान जी, इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं, क्या लगता है सर, सनातन धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार? देखिए, इस तरह के बयान देने वाले मंत्री को पहले तो बर्खास्त कर देना चाहिए। जो संविधान की शपथ लेते हैं और लेने के बाद भी वो भूल जाते हैं कि उनका दायित्व क्या है, किस पद का उन्होंने शपथ लिया है, तो वैसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और उन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। और सनातन धर्म को समाप्त करने की जो बात करता हो, तो सनातन धर्म पीढ़ियों से चलता आ रहा है, इसको समाप्त करने वाला जो सोच रहा है, उसकी पार्टी को वहीं की जनता समाप्त कर देगी। अच्छा, इसके पहले जैसे कि एक बार एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप फर्जी वीडियो वायरल केस में उन पर एनएसए लगा दिया गया था, और ये कहा गया था कि वो दो राज्यों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। तो एमके स्टालिन के बेटे के बयान से कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो हिंसा भड़क रही है। लोग जो है सनातन धर्म मानने वाले लोग कह रहे हैं कि वो एक तरीके से जो लोगों के बीच जो है गलत संदेश दे रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जो व्यक्ति दुर्भावना से ग्रसित होकर इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं, ओछा बयान दे रहे हैं, वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाला उन पर एक्ट लगना चाहिए, एकदम लगना चाहिए। किसी भी धर्म पर उसके ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। किसी के स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन लगातार अपने नए नए फैसलों को लेकर के चर्चे में रह रहा है, और ऐसे में एमके स्टालिन जो है वो इंडिया गठबंधन में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, उनके बेटे के बयान पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और ये लोगों का मीटिंग में ही इस तरह का बात तय होता है कि ऐसा, इन लोग के पास तो कोई एजेंडा है नहीं मोदी जी के खिलाफ बोलने का, क्योंकि मोदी जी ने देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। तो 125 करोड़ जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इंडिया के जनता का पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इन लोगों के पास में किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, तो तर्कहीन मुद्दे, किसी के भावना को ठेस पहुंचा करके आगे की राजनीति करना चाह रहे हैं। इसके पहले कहा जा रहा था कि बिहार में जो छुट्टियां रद्द की गई थी बिहार के स्कूलों की, उस पे भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा था, तो क्या कहना चाहेंगे? बखूबी टारगेट किया गया था। तुष्टीकरण की राजनीति की गई थी। एक समुदाय को खुश करने के लिए सनातन धर्म के लोगों को अपमानित करने का काम किया गया था। अगर जब आपको छुट्टी रद्द करना है, तो और जो दूसरे जिसके लिए तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, वहां पर भी उनकी छुट्टियों में भी कटौती होनी चाहिए थी। लेकिन अंतोगत्वा सरकार को समझ में आया
कि इसका परिणाम हमें भयावह भुगतना पड़ेगा। इसके चलते वापस लेना पड़ा उस आदेश को सरकार को। चलिए तो सुना आपने बीजेपी से प्रवक्ता हैं जिस तरीके से लगातार एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में बयान देते हैं और कहते हैं कि इनका विरोध नहीं किया जा सकता, इन्हें खत्म कर देना चाहिए और उसको लेकर के वो अपने बयान पर एक तरीके से कहते हैं कि कायम रहते हैं और वो अपने बयान पर माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते हैं। और इसको लेकर के जो है अब पूरे देश में जो है राजनीति एकदम चरम स्तर पर है और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।